नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, आज का मसला भी बहुत महत्वपूर्ण है और संवेदनशील भी है। हमारे चैनल को देखने के बाद एक महिला अपने जान पहचान के स्रोत से हमारे पास इसलिए आई कि उसकी बात समाज के पटल पर जाएगी कि उसके धर्म संप्रदाय में वहां के गुरुजी ने, वहां के कुछ श्रावकों ने उनके साथ क्या किया। व्यूवर्स, हमारा दावा ये कतई नहीं है कि जो कुछ हमारे चैनल के माध्यम से आ रहा है वो 100% सच है, यानी जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी सच की प्रामाणिकता हमारे पास वैसे देखा जाए तो कुछ नहीं है, लेकिन उसका नाम है, उसके फोन नंबर हैं, उसकी आवाज है। हमारा काम सूचनाओं के प्रेषण का है। उसके बाद समाज को सोचना है सच कितना है और कितना नहीं है। अगर उस महिला की बात वाकई में सही है तो फिर क्या समाज में ये चलते रहना चाहिए, ये होना चाहिए, क्या इसमें सुधार नहीं होना चाहिए? और अगर वो बात सही नहीं है तो फिर महिला से सवाल जवाब समाज के द्वारा जरूर होना चाहिए। और दूसरी बात, जिस समाज पर यह बात आ रही है उस समाज के सम्मानीय श्रावकों से भी मेरी अपील है कि आप अपनी बात, अपना बयान, अपना स्पष्टीकरण इस घटनाक्रम में आप देना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर आप संपर्क कीजिए। जिस तरह से मैंने इस महिला का पूरा विवरण एक इंटरव्यू के रूप में दिया है, ठीक उसी तरह से आपका स्पष्टीकरण भी उतने ही सम्मान के साथ अपने चैनल में दूंगा। तो ये मेरा दायित्व था आप तक बताना। ऑनलाइन पर जो महिला मेरे साथ जुड़ रही है उस महिला का आरोप है कि मेरे 23-24 वर्षीय बेटे को एक गुरुजी ने, जैन धर्म के एक संत गुरु ने बिना मेरी इजाजत यानी बिना माँ की इजाजत के उसे दीक्षा प्रदान कर दी। इसके लिए नकली माँ बाप कर दिए गए। इस महिला का आरोप यह भी है कि उस समाज के कुछ श्रावकों ने पहले तो उसे बुलाया, बहुत ही आश्वासन दिया, लेकिन जब वो वहां पहुंचने वाली थी उसके बाद वो पूरा का पूरा बदल गए और वहां पहुंचने पर उसके साथ अशालीन व्यवहार किया गया। इस महिला का आरोप ये भी है कि दीक्षा के बदले उसे रुपए देने की पेशकश की गई, यानी एक तरह से ये कह सकते हैं कि उसके बेटे को खरीदने की कोशिश हुई। ये आरोप इस महिला ने अनौपचारिक बातचीत पर हमसे कहे थे, हमने इसे आप तक बताए हैं। अब चलिए उस महिला के पास चलते हैं जो बेंगलोर से आती है। नाम है सुंदर मेहता जी। इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हैं सुंदर मेहता जी। सुंदर जी। हाँ सर। सुंदर जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। सुंदर जी, पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप अपने भगवान को प्रणाम करके और उसकी सौगंध खा करके जो कुछ भी आपको कहना है वो बिल्कुल सच और सच ही कहना है। किसी के राग द्वेष के चलते किसी पर भी झूठा आरोप नहीं लगाना है। हाँ हाँ हाँ, सही ठीक है। अच्छा सुंदर जी, अब आप बताइए आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं कैंगेरी से, मैसूर रोड, कैंगेरी, बेंगलोर। बेंगलोर से बोल रही हैं। हाँ, सुंदर जी, आपका फोन नंबर आपको याद है? वैसे तो मैं स्क्रीन पे दे दूंगा आपको। फोन किया, मेरा नंबर चलिए याद ठीक है, मैं आपका फोन नंबर स्क्रीन पे दे दूंगा। अच्छा सुंदर जी, मुझे ये बताइए, अब आप समाज के सामने, पूरे जैन धर्म के समाज के सामने ये बताइए किस्सा क्या था, यहाँ पर किस गुरु का नाम है, कौन से समाज, कौन सा संघ, कौन सा संप्रदाय है, आपके साथ क्या हुआ? बिल्कुल सच सच बताइएगा, सच के सिवा कुछ मत बताइएगा। हाँ। जी। मैं सौगंध सूरत दादा की सौगंध खा के बोलती हूँ। जी। मैंने जब से समझ आई है उस टाइम से मुनि सूरत दादा को मानती हूँ। जी। मैं उन भगवान की सौगंध खा के बोलती हूँ। मैं जो भी बोलूंगी सच बोलूंगी। मुझे सच के सिवाय मैं कभी कुछ बोलूंगी नहीं। जी। मुझे झूठ से बहुत नफरत है। मेरे लिए झूठे झूठे जो भी उड़ाए हैं उससे मुझे बहुत नफरत होती है। जी, अब आप बताइए आपका दर्द क्या है? हाँ, मेरा बेटा बहुत साल पहले उपदान किया था।
उद्यान करके घर पे आया तो मेरे पास में उसकी बहुमान की चैन नहीं आई। तो साधु महाराज को पूछा मैंने, अरविंद सागर जी महाराज साहब को पूछा कि भाई दूसरा उद्यान करते उसका कोई बहुमान नहीं है क्या करके। तो उन्होंने बोला चैन है। तो वो चैन के बहाने 3-4 जन को हमारे घर पे भेजा। ये बहुत टाइम की बात है ये। तो भेजा तो उन्होंने बोला तुम्हारे बेटे को संस्था को सोपरत करो, आपको बहुत तो मैंने पैसा बैग में देखा नहीं, आपको आपकी जो गरीबी है वो गरीबी दूर हो जाएगी। तो मेरी बेटी आई अंदर से, किचन में थी वो बेटी आई, मम्मी आपको बात कुछ मालूम पड़ी क्या करके। मैं बोली नहीं बेटा मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। तो उसको गुस्सा आया, वो बोली आपके बेटे को बेच दो। मतलब ये पैसे के बदले आपके बेटे को लेने की कोशिश थी क्या? धर्म में? जी। संस्था को सुकृत करो, आपकी गरीबी दूर कर देंगे करके। अच्छा। मेरा बेटा जो कमा के लाके देगा उसमें गरीबी पूरी होगी, बेचने से मेरी गरीबी दूर नहीं होगी। और इसको समझ आएगी तभी देखा जाएगा। मैं नहीं मुझे नहीं मालूम था कि इसके पापा की डेथ हो जाएगी, हमको ऐसी नौबत आ जाएगी ये बड़ा होने के बाद में। वो 20 साल का था, 22 साल का था, उस टाइम की बात है ये। अच्छा। मेरा बेटा लास्ट भरत नाम है। वो कम से कम 19-20 साल का था उस टाइम उद्यान किया था, उस टाइम की बात है। उस टाइम के बाद में बहुत टाइम बीत गई। बाद में दामनगिरी से संघ निकला। वो शिखर जी की यात्रा नहीं गया तो सब जन यात्रा की है। मैं एक जैन हूँ, पालीताना शिखर जी की यात्रा की हुई नहीं थी। तो मैं एक जैन हूँ, सितंबर हूँ, मूर्ति पूजक हूँ मैं। एक जैन औरत क्या करेगी, बेटे को संघ में भेजेगी ना। हाँ, तो मैंने भी उसको यात्रा करने के लिए भेजा। मेरी बेटी के साथ में वो संघ में गया। मुझे घर पे बोल के गया मम्मी दोनों भाई की शादी करनी है तो करो, मेरी शादी में आते ही मेरी शादी कर लेना। मैं बोली हाँ बेटा तू यात्रा करके आ जा, तेरी शादी मैं कर लूंगी करके। मतलब ये आपके बच्चों में सबसे छोटा बच्चा था इसलिए वो बोल के गया था क्या? लास्ट बेटा भरत है, लास्ट बेटा जी, भरत नाम है उसका। भरत नाम है, ठीक है। हाँ, हमारा साहब ने उसका नाम रख दिया, ये मैं बताती हूँ आगे आगे सब। ठीक है। तो वो संघ में गया, राजी बाजी पालीताना तक पहुंचा। वो मेरी बेटी के साथ में रहा बराबर, उसकी गुड़िया को संभालना सब कुछ किया। उधर से पैदल संघ निकला सोनगढ़ से, उधर उसको महाराज साहब मिले, अरविंद सागर जी महाराज साहब अहुआ के है वो, सितंबर है, मूर्ति पूजक। तो उसको मिला। उस टाइम मेरी बेटी का उसने साथ छोड़ दिया। उधर उसने 3 उपवास किया, मेरी बेटी को नहीं बताया। उस टाइम रात भी उधर महाराज साहब के पास में रहा। मालूम नहीं, ऊपर वाला जानता है, मैं नहीं जानती हूँ महाराज साहब ने क्या किया कुछ क्या नहीं किया, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। क्या नहीं से आया मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर क्या ऐसा कुछ हुआ? उसने उपवास किया, ये तो अच्छा ही किया, उसने धर्म किया। वो तो अगर महाराज साहब ने धर्म की उसको प्रेरणा दी तो वो अच्छा ही किया, गलत क्या किया बताइए? मैं नहीं बोलती हूँ गलत किया, नहीं बोलती हूँ मैं। हाँ, मैं नहीं बोलती हूँ। नहीं तो आपको क्या लगता है उसके बाद आपके बेटे ने आपकी बेटी का साथ छोड़ दिया था क्या? हाँ, साथ छोड़ दिया मेरी बेटी का जी। मेरी बेटी को नहीं बताया मैं उपवास करे। मेरी बेटी ने इतना बताया कि तू इतनी धूप में ऊपर दादा के दर्शन करने के लिए पहले सुबह जल्दी जाना चाहिए था ना, इतना दूर लेट क्यों जा रहा है? तो बोलते मैं महाराज साहब के साथ में जाऊंगा। महाराज साहब के साथ में ये गया, फिर उधर से हो गया काम, ये घर पे आया। घर पे आने के बाद में ये 2 महीना रूम में पैक रहा। इसलिए मैं बोलती इसको कुछ किया है करके। अच्छा। सिर करते है ना, सिर को एक रेकी वो वैसा कुछ हुआ है तो ये घर पे आया। ऐसा कोई बेटा संडे जाने के बाद में ऐसा रूम में पैक नहीं रहता, खाना खाना नहीं, बात नहीं करना किसी से। 2-4 दिन होने के बाद में मुझे बोलता मम्मी एक बात बताऊं, मुझे दीक्षा लेनी है करके। मैं बोली मैं दीक्षा नहीं दूंगी, ऐसे दीक्षा नहीं लेते बेटा, पहले की बात अलग थी, अभी बहुत खराब नौबत है हमारी, और तू जो पगार लाता उसमें ही हमारा गुजारा निकलता है। हमारा क्या है, बाप दादों से कमाई नहीं है हमारे घर में। मेरे हस्बैंड ने शादी की तभी से मेरे हस्बैंड बीमार रहते थे, मैं फॉल पिको लगा लगा के बड़ा किया उस साड़ी को फॉल लगा लगा के मेरे बेटे को, सब बच्चों को मैंने बड़ा किया हूँ। माँ क्या जाने, माँ को क्या लगेगा मेरा बेटा बड़ा होके मुझे आराम देगा करके। घर पे आया तो मैंने महाराज साहब को फोन किया पालीताना, अरविंद सागर जी को मैंने फोन किया 2-3 बार। तो महाराज साहब लास्ट में बोला कि इसको एक बार चतुर्मास करने के लिए पालीताना आने दो, मैं सच्चा श्रावक बना के भेजूंगा, महाराज साहब ने ऐसा बोला। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने फोन किया तो वो क्या महाराज साहब फोन रखते हैं? महाराज साहब से बात हुई डायरेक्ट या किसी श्रावक से बात हुई? डायरेक्ट नहीं, पास में लड़का बैठा था,
वो इस करके ऊपर रखा और उनसे बात की। वो बीच में मारा साहब बोल रहे थे ऐसा ऐसा बोलो करके। अच्छा, ठीक है। हाँ, ऐसा ऐसा बोलो करके। और रात को अभी किसी के साथ में, मेरा बेटा रात को हम लोग सो जाते थे ना, तब रात को 2 महीना तक उसने मारा साहब के साथ में चैटिंग की। मैं ये गारंटी के साथ में बोल सकती हूँ। चैटिंग की? मारा साहब फोन नहीं लेते मारा साहब हाथ में। उसको मेरे घर के विरुद्ध करने के लिए 2 महीना तक रूम में उसने चैटिंग की मारा साहब के साथ में। मैं गारंटी के साथ में बोलती हूँ ये बात। मतलब एक तरफ कहा जाता है कि नींद आने के बाद में ये चैटिंग करता था मारा साहब के साथ में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये बात हो गई। फिर बाद में ये मुझे बिना बोले दोनों बेटे खाना खा के चले गए और कुल्ला गाड़ी की टाइम हुई। दरवाजा के उधर आया, बैग में रखा तो बोलते मम्मी कुछ काम है क्या बॉम्बे? मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। मुझे धोख भी नहीं दी उसने। मुझे धोख भी नहीं दी, बॉम्बे जा रहा हूँ कुछ काम है। मैं बोली अभी इतना अर्जेंट के तो मैं तुझे क्या ला के दूँ? मेरा मायका है बॉम्बे। मैं बोली इतना अर्जेंट मैं तुझे क्या ला के दूँ? दोनों बेटे भी खाना खा के चले गए, अभी कुछ काम नहीं है। ये गया बॉम्बे का नाम लेके, ये गया पालीताना। उसको जाना तो इधर था अहमदाबाद। मारा साहब का प्रवेश तो उधर से चालू हो रहा था अहमदाबाद से, मगर ये पहुंच नहीं पाया। मेरे पापा बीमार हो गए थे बॉम्बे, तो उधर रुक गया। इसलिए डायरेक्ट इसने अहमदाबाद गया, ये नहीं तो डायरेक्ट पालीताना गया मारा साहब के पास में। पालीताना गया तो उधर ये बीमार भी हुआ। मुझे कुछ भी मैसेज नहीं। इसको भर्ती भी किया 2 दिन, मुझे कुछ भी मैसेज नहीं मेरे बेटे का। मैं सब मेरी समाज को मैंने बोल बोल के हैरान हो गई, मगर ऐसी समाज है। मुझे इतनी नफरत हो गई है समाज से। मेरी बात एक नहीं सुनी, सब गुरु की सुनते थे, सब गुरु की सुनते। मुझे भी मालूम है कि गुरु क्या होते हैं, जैन धर्म क्या होती है। मुझे जब से समझ आई है, मैं दादा का मुंह देखे बिना कभी पानी मुंह में नहीं डाला है। मुझे भी मालूम है धर्म क्या है, मुझे भी मालूम है दीक्षा क्या है, सब समझती हूँ। तो आपको सुंदर जी, आपको ये लगता है कि आपके बेटे को बहलाया गया, फुसलाया गया या या कुछ ऐसा किया गया? मैं दावे के साथ में बोल सकती हूँ कि मेरा बेटा ऐसा नहीं था। मेरा बेटे को बहुत कुछ, मैं अभी क्या बोलूँ। मैं मारा साहब के सामने 2 साल तक लोग बोलते मारा साहब को मिलने के लिए जाओ। मैं मारा साहब के सामने इसलिए नहीं गई कि वो गुरु है। मेरे बेटे के लिए गुरु का अपमान नहीं हो जाए कभी, गुरु का मेरे मुंह से कभी अपमान नहीं हो जाए, इसलिए मैं नहीं जाती थी मारा साहब के सामने। बाद में लास्ट में मारा साहब मेरे भरत को बेटे को बोलते ऐसी क्या माँ है, माँ होती तो तुझे मिलने के लिए आती करके। तो फिर क्या मैं मारा साहब के माँ बाप को भी ट्रेन में मिले थे, मुझे सब बात मारा साहब के माँ बाप को भी बताई। मारा साहब के माँ बाप भी एक ही बात 4 बातें मारा साहब को पहुंचाई। मैं कभी झूठ, मेरे माँ बाप मुझे कभी झूठ बोलना नहीं सिखाया होगा तो भी मैंने नहीं सीखा। क्यों? मैं एक जैन हूँ और मैं जो भी बोल रही हूँ भगवान मुझे देके मैं झूठ बोलूंगी तो बस एक ही बात है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। उसके बाद में इधर आई तो हमारा विशाखापट्टनम का मालूम पड़ा। मुझे तो ये भी नहीं मालूम, लोग बोलते हैं कि थाना में चौमासा था तब से उसकी दीक्षा का था। मेरे पास में व्हाट्सअप मोबाइल नहीं है, मेरे पास में सादा मोबाइल है। लोग बोलते हैं मोबाइल पे ऊपर आता था, ये आता था, हमको लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है। विशाखापट्टनम से एक नंबर निकले, शांतिलाल जी करके नाम है ट्रस्टी का, उनको फोन किया मेरे बेटे ने। चेन्नई में थे वो, जो के ट्रस्टी है ना वो चेन्नई में थे उस टाइम, हमने फोन किया तभी। वो बोलते मैं अभी चेन्नई में हूँ, आप जो भी बात बतानी है मुझे बता लो। उन्होंने सब बातें सुनी तो ऐसे बोले वो क्यों पूछो बात, उस टाइम तो ऐसे बोले वो। मुझे लगा कि मेरा साथ देंगे करके, तो ऐसा नहीं लगा कि विशाखापट्टनम वाले ऐसे लोग हैं करके, मुझे ऐसा लगा। उन्होंने सब बातें मेरी सुनी। वो बोलते मुझे आप माँ हो, मुझे आपके बेटे को तो नहीं जानता हूँ, मारा साहब के साथ में कैसा है क्या है मैं नहीं जानता हूँ, मगर आप एक माँ हो, इतनी टाइम से घूम रहा है लड़का, तो आप आओ इधर, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। क्या बोला मुझे? मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आपके बेटे को मंदिर से या उपास से बाहर लेके आऊंगा, आपको मिलवाऊंगा। उन्होंने तो मुझे एक बात बताइए, आपके बेटे से आपको मिलवाने में भी क्या कोई अड़चन थी, कोई प्रतिबंध था क्या कि ट्रस्टी को इस तरह से बोलना पड़ा? नहीं, प्रतिबंध नहीं था। लोग उसको बोलते कान में कुछ कुछ बेला फुल्ला के मेरे विरुद्ध कर दिया था। अच्छा, मुझे अब एक बात बताइए, आपका बेटा आपके विरुद्ध हो गया था, पहले आपके विरुद्ध नहीं था। आपका ये मानना है कि महाराज साहब के पास जाने के बाद उसको कुछ ऐसा सिखाया गया या जो कुछ भी किया गया
उससे आपका बेटा आपके विरुद्ध हो गया। लेकिन सुंदर जी, आपका बेटा 21 साल से ऊपर था, बालिग था वो। हाँ हाँ। तब तो देखिए, ये अधिकार तो उसका था कि वो दीक्षा ले या न ले। हाँ था अधिकार, मगर क्या हुआ मालूम है, मैंने क्या बोला, मैं बेटे को ऐसे नहीं उठाऊंगी, मैं पुलिस चौकी जाऊंगी, पुलिस वालों से आज्ञा लूंगी। क्या बोली मैंने, पुलिस वालों से आज्ञा लूंगी। तो आगे वाला साथ बोलो तो आप नाम बताती हूँ, कौन बोला? नहीं, नाम मत बोलो, नाम मत बोलो, तो नाम आगे किसी वाला का मत क्या बताओ। बोलता है, महाराज साहब अरविंद सागर जी ऐसे पहुंचे हुए हैं कि उसको फ्लाइट में डाल के फरार कर ले गए लड़के को। क्या ले गए? मुझे फ्लाइट में भगा ले गए, फ्लाइट में डाल के लड़के को भगा ले गए, तुम्हारे लड़के को, भरत को। तुम पुलिस लेके जाओगे ना तो फ्लाइट में डाल के फरार कर ले गए अरविंद सागर जी। तो इसका मतलब महाराज साहब फ्लाइट में चढ़ते हैं ऐसे? नहीं, मेरे बेटे को भगा ले गए फ्लाइट में डाल के उसको। तो वो खुद महाराज साहब ले गए क्या? महाराज साहब उसको टिकट करवा के देंगे फ्लाइट का, उसको भगा ले गए दूसरी जगह पे। अच्छा, उसको भगा देंगे। अच्छा मैं पुलिस लेके जाऊंगी तो उसको भगा ले गए, पुलिस फ्लाइट में डाल के भगा ले गए। तो महाराज साहब पैसे थोड़ी रखते हैं सुंदर जी, महाराज साहब तो पैसे नहीं रखते। नहीं, मुझे ऐसा मैसेज मिला कि भाई आज्ञा दे दो आपके बेटे को, 20,000 पगार ले लो आपके बेटे की। मतलब आपको 20,000 रुपया महीना देने वाले थे? मुझे लोगों ने बताया। हाँ, वही तो लोगों ने बताया। तो मैं आपको नहीं बोलूंगी तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा ना। नहीं, वो ठीक है। मुझे सुनिए सुंदर जी, मुझे मालूम पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपका दर्द समाज के पटल पर आप रखना चाहती हैं, लेकिन बात सच्ची जानी चाहिए, बस मेरा अनुरोध सिर्फ इतना ही है। हाँ, बता रही हूँ। हाँ। अरविंद सागर जी ने ऐसी बात नहीं बोली तो लोग क्यों बोलेंगे 20,000 पगार ले लेना दीक्षा देके? नहीं, एक बात बताइए, लोगों ने अरविंद सागर जी के नाम से यह बात बोली क्या कि गुरुजी 20,000 रुपए पगार देने की बात बोल रहे हैं? अरविंद सागर जी से बात आई कि आपके बेटे को दीक्षा दो, आज्ञा दे दो दीक्षा की, दीक्षा देके 20,000 पगार लेना। तो मैं महाराज साहब को क्या बोला, महाराज साहब को खुद बोला कि आप ऐसा करो, दीक्षा मत दो, आपके साथ में घूमने दो। विशाखापट्टनम में ये बात बताई हूँ मैं कि आपके साथ में घूमने दो मेरे बेटे को। इसका क्या करना, घूमने दो इसको, मुझे 15,000 पगार दो, 5,000 मेरे बेटे के पास में रहने दो, भरत के पास में 10,000 मुझे दे देना करके। मैंने ज्यादा पगार नहीं मांगा, ज्यादा पगार नहीं मांगा। तो उन्होंने मुझे विशाखापट्टनम वालों ने बुलाया कि आप आओ, आपका साथ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने मेरे गले का सोने का बेच के, मैंने मेरा सोने का गले का बेच के मैंने गाड़ी की, गाड़ी करके 2 ड्राइवर साथ में लेके गई। साहब बोलते हैं कि 8 गुंडा लेके आई थी, मेरे पास से 8 गुंडा लेके जाने के लिए मैं पैसा किधर से लाती? अच्छा, आप पर आरोप लगाया उन लोगों ने? सब लोगों को दीक्षा में बुलाने के लिए लोगों को ऐसे मैसेज पहुंचाए। लोगों को महाराज साहब ने, अरविंद सागर जी ने किया है, मैं खुला नाम बोल रही हूँ, तो सब अरविंद सागर जी ने किया है। फिर बाद में मैं गई, थोड़ा सा 1 घंटा के आधा घंटा रहा विशाखापट्टनम पहुंचने के लिए। तो जो मेरे से बात की ना ट्रस्टी को, उनको मैंने फोन किया कि मैं आधा घंटा में पहुंचने वाली हूँ, आप किधर मिलोगे, मुझे मंदिर के उधर आके खड़े रहना। उन्होंने मुझे बताया कि क्या करूँ, बात लीक हो गई, आपका बेटा रूम में बंदी होके बैठ गया करके। अभी मैं किधर जाऊँ बोलो, विशाखापट्टनम जाऊँ क्या घर पे आऊँ? फिर क्या हुआ? फिर तो मैं विशाखापट्टनम ही जाऊंगी ना। विशाखापट्टनम गई उधर, तो उधर आए वो गाड़ी के उधर, मैं बोली लेके आओ करके, तो बोलते हैं अभी नहीं आएगा रूम में। मैं बोली चलो मैं ही मिल के आ जाती हूँ करके भरत को। मैं भरत को मिलने के लिए गई, उसको बहुत बहला फुला के समझा के बाहर लाया। मैंने उसको पकड़ा, मैं माँ हूँ, मैं पकड़ूंगी, मुझे मालूम है रूम में बंद होके बैठ गया है, ये वापस भाग जाएगा, मुझे लेके जाना है करके। तो मैंने पकड़ा उसको। अच्छा, उस वक्त उनकी दीक्षा नहीं हुई थी ना? नहीं हुई थी दीक्षा उससे। अच्छा, ठीक है, दीक्षा नहीं हुई थी। जैसे ही उसको पकड़ा, वैसे ही 2 मेरे साथ में जो थे ड्राइवर, उसको भी मैं साथ में ऊपर लेके गई थी, नीचे नहीं बिठाया। मुझे मालूम था कि खींचतान होने वाली है करके, मेरे बेटे को मैं पकड़ूंगी तो मैं इरादा करके ही गई थी, मेरे बेटे को मैं लेके गई, क्यों वो ट्रस्टी ने बोला था मुझे कि आप माँ हो, आप कुछ भी कर सकते हो करके, ऐसा बताया था मुझे। तो मैंने मेरे बेटे को पकड़ा, क्यों मैं माँ हूँ तो मेरा अधिकार नहीं है उसको पकड़ने का। तो मैं बोलता उसको मारा बेटे को करके, मैंने हाथ भी नहीं लगाया। जैसे ही आए 4-5 जन सब ट्रस्टी, मेरे बड़े बेटे को मारा। अच्छा, आपके साथ आपका बड़ा बेटा था, उसको मारा गया?
उसको भी मारा, मेरे ऊपर भी 5-6 जन गिर गए। मेरा अभी मैं क्या बोलूं, मेरा ब्लाउज फट गया खींचताने में। मैं एक बहुत इज्जतदार औरत हूँ, मेरी समाज के सामने मेरी बहुत खराब कर दी इज्जत। ये दीक्षा का नाम नहीं, मेरे बीच के समाज में बैठने लायक नहीं रखा अरविंद सागर जी ने मुझे। समझ में ये नहीं आ रहा है, आध्यात्मिक पटल पर, धर्म के पटल पर क्या दीक्षा क्या इस तरह जबरदस्ती ली जा सकती है? फिर बाद में मैं ज्यादा बोलने लगे महाराज साहब। अरे साधु ऐसे नहीं बोलते सर, आप कौन हो, मेरे से बड़े होते छोटे हो मुझे मालूम नहीं, मगर साधु भी मैंने बहुत देखे। मेरा तो बचपना है जैन धर्म में, मैं एक सच्ची श्रावक हूँ। ऐसे नहीं होते। मेरा बड़ा बेटा साथ में था, उसको बोलता है ये क्या करता है करके, मेरे बेटे के लिए बोलते हैं महाराज साहब। ऐसा बोलने का अधिकार उसको किसने दिया? नहीं, ये कमाता नहीं है, कमाता नहीं, कमाता है नहीं कमाता, मेरा बेटा है, आपको क्या लेना देना उससे? अच्छा, उन्होंने ये कहा ये कमाता है या नहीं कमाता? हाँ, नहीं, ये क्या करता है? भरत की आपको जरूरत है तो ये क्या करता है? कमाता नहीं है क्या? अच्छा, मुझे मिले 10 बेटे, मुझे 10 बेटे ही चाहिए। मैं नहीं दूंगी मेरे बेटे को दीक्षा। लेकिन सुंदर जी आपकी बात अपनी जगह सही है कि वो मतलब आप दीक्षा नहीं देंगे, लेकिन जब वो 21 साल का क्रॉस हो गया तो ये तो उसका भी अधिकार है, ले सकता है कि उसमें माँ बाप की सहमति भी आवश्यक होती है। हाँ, तो देखो सब जन हमारे गांव के भी ट्रस्टी लोग हमारे घर पे आए थे, उन्होंने नहीं भी बोला। तो मेरे जो फ्रेंड है उन्होंने क्या बताया कि मैं भी बोला एक बार उसको 1 साल मेरे साथ में रहने दो, ये बाद में भाग के आ जाएगा तो मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी। तो महाराज साहब क्या बोलता है, मेरा तो काम दीक्षा देने की, जो भी मेरे पास में आएगा उसको दीक्षा दूंगा, घर पे नहीं दे, घर पे भेजने के लिए थोड़ी रखा इधर। महाराज साहब ऐसे बोलता है अरविंद सागर जी। हाँ, उस टाइम मुझे बोला जो भी आएगा उसको दीक्षा दूंगा, इसका मतलब तो जितने लोग दर्शन के लिए जाएंगे उन सबको दीक्षा देंगे। उसको दीक्षा देने के लिए बैठा हूँ, घर पे भेजने के लिए नहीं बैठा हूँ करके ऐसा बोला मुझे अरविंद सागर जी ने, ये बताया मुझे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपने अनौपचारिक नहीं, ये सब इतनी हमारा साहब बहुत इतना हाथ ऊपर करके बोलने लगे जोरदार बहुत। मैं इधर मेरा उधर चतुर्मास हुआ, मैं हाँ ये भी बताया मुझे मैं कैसा इंसान हूँ, पूछो। सब मद्रास में भी जानते हैं, बेंगलोर में भी जानते हैं, मारवाड़ में भी जानते हैं, बॉम्बे में भी जानते हैं मैं कैसा इंसान हूँ। मुझे बोलते हैं महाराज साहब, मुझे बोलते हैं इंसान है के श्रावक साधु है, तो इंसान है नहीं, इंसान ही, अरे इंसान ही तो साधु होते हैं, इंसान ही श्रावक होते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। ऐसा आचार नहीं है बोलने का मैं कैसा इंसान हूँ, ऐसा आचार नहीं है। अच्छा, मुझे ये बात बताइए, आपने अनौपचारिक बात में ये कहा था कि मेरी अनुमति के बिना बेटे के नकली माँ बाप किए गए दीक्षा ले। बोल रही हूँ। उसके बाद में ये सब मैंने इतनी बातें सुनी महाराज साहब की। मेरे बेटे को बोला महावीर उठ, हमारी इधर दाल गलने वाली नहीं है, घर पे चलते बेटा, चल घर पे चलते। वापस हम लोग आ गए। फिर बाद में 1 से 2 महीना जाने के बाद में चतुर्मास 1 महीना ही गया, ज्यादा नहीं। हमारे पास में तो मैसेज ही नहीं है। सीधा जिस तारीख को उसका मुहूर्त निकल रहा है उस टाइम मैसेज आते मोबाइल पे, लोगों का फोन आते मेरे ऊपर। मुझे तो मालूम ही नहीं है कि ये दीक्षा लेने के लिए मुहूर्त निकालने के लिए जा रहा है करके, मुझे तो ये मालूम ही नहीं है बातें क्या। अच्छा, आपका बेटा तो वहीं पे था, आपके घर तो आई ही नहीं था? नहीं आया मेरे घर पे। लोगों ने, मेरी फ्रेंडों ने बोला कि एक बार 50 साल का इंसान होता वो भी दीक्षा लेता है, बेंगलोर आएगा, बेंगलोर चतुर्मास था उनका। हमारा बताया कि चतुर्मास बेंगलोर में उस टाइम आज्ञा लेके दीक्षा दे देना, एक बार उसको घर पे भेज दो करके। हमारा साहब किसकी भी नहीं सुनी। पैसा लेना है नहीं लेना है, अहुआ वाले ट्रस्टी भी आए थे हमारे घर पे, उनको तो सब बात मालूम पड़ गई। मैं तो एक ही बोली मुझे संस्था का पैसा नहीं चाहिए, मेरा कमाया हुआ पैसा ही मेरे घर में खाने पीने के लिए काम आएगा, मैं संस्था का पैसा लूंगी नहीं एक भी। फिर बाद में मैं घर पे आई, महीने के बाद में ऊपर फोन आते, कोई सुंदर भाई आप आज्ञा दे दी क्या? सुंदर जी आपने यहाँ पर तो पैसा लेने से इनकार किया, लेकिन आपने वहाँ पर कहा था कि 5,000 भरत को दे दो, 10,000 मुझे दे दो। तो वहाँ पर आपके पास क्या ऐसी कोई मजबूरी थी कि महाराज साहब के पास बच्चा रहे? मजबूरी नहीं थी। लोग बोलते दीक्षा देने के बाद में 20,000 पगार ले लेना, तो ऐसी कौन माँ होगी कि दीक्षा लेने के बाद में कोई पगार लेगा?
हाँ तो ऐसी आप कौन माँ होगी कि दीक्षा लेने के बाद में पगार आपके पास साथ में बिना दीक्षा लिए घूमने दो, आपकी इच्छा है तो पगार दे देना, और ये दीक्षा नहीं दोगे बिना आज्ञा तो ऐसे ही घूमने दो, ये भी बात अच्छा, बताइए। आपने 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 अपने बेटे की पगार के रूप में लिया, आपने बेटे की पगार के, चलिए चलिए। नहीं, आपके साथ में जो इंसान काम करते हैं ना, ऐसा ही सोचना कि मेरा भरत भी आपके साथ में जॉब कर रहा है। बिल्कुल, मैं समझ गया, अब आपकी बात समझ गया मैं। ऐसी बात बताई, मैंने आज दिन तक एक पैसा भी लिया नहीं है। जी 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 जी। नहीं, वो बीच में एक बार आया था, मुझे एक पैसा भी देके गया है वो। नहीं, मेरी एक बात समझ में नहीं आई। यह समाज का दायित्व बनता है कि समाज का कोई परिवार अगर आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसका भरण पोषण करे, लेकिन ये कौन सी बात हुई कि अगर कोई बेटा दीक्षा लेता है तो उस माँ को ये बात कही जाए कि ये दीक्षा दे दीजिए, इसके बदले पैसे ले लीजिए। ये तो सौदा हुआ, ये दीक्षा में सौदा, ये सवाल है। ये बात मैंने महाराज साहब को बताई तो वो तो ऐसे करते हैं, लो अभी कभी इधर रूम दिलाता हूँ, रात रहो, सबको बुलाता हूँ मुंह कराने के लिए, तो मैं किसका मुंह सबको बुलाऊं और मुंह कराऊं? वो गुरु है जी, गुरु है, गुरु को कैसे बोलूं मैं? इसलिए मेरे बेटे को बोला तू चल करके, फिर बाद में मैं दीक्षा का पटना दीक्षा है करके मैंने सुना क्या, तो मेरे पास में फोन आते हैं, ये पक्की गारंटी है कि दूसरे माँ बाप किए, भरत का दूसरे माँ बाप बने विशाखापट्टनम में, और मेरे नाम की, मेरे बेटे के नाम की, दोनों बेटे के नाम की कंप्लेंट लिखाई, अगर इधर आ जाए पूरी जिंदगी तक जेल में से बाहर नहीं आना, पूरी जिंदगी तक मैं और मेरे दोनों बेटे मतलब इधर आके कुत्ता लेके आएगी और धमाल करेगी करके। आप ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने दीक्षा में कोई भी आप व्यवधान पैदा न करें, इसलिए उन्होंने पुलिस प्रशासन की जो कानूनी बात होती है वो उन्होंने पहले कर दी, ताकि आप वहां अगर आए तो आपको वहीं से गिरफ्तार करवा दिया जाए। हाँ। अब मुझे एक बात बताइए सुंदर जी, मुझे एक बात बताइए, आपके बेटे ने दीक्षा ले ली, ठीक है, आपके बेटे की ये सहमति थी, वो चाहे महाराज साहब ने उस पर कुछ भी किया हो, आपको लगता है कि कुछ टोना टोटका किया है, वो सम्मोहन हो सकता है, वो रेकी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि उसको धर्म का कुछ ऐसा समझाया गया है, जीवन का सिद्धांत कुछ समझाया गया है, उसे वैराग्य आ गया है, कुछ भी हो सकता है। वो न तो आप पूरा समझ पाएंगे न मैं समझ पाऊंगा, क्योंकि वो महाराज साहब की और उसके बीच की बात है। मेरा सवाल ये है कि आपके बेटे ने दीक्षा ले ली, वो बालिग था, ये उसे अधिकार भी था, लेकिन मुझे मैं ये भी कहूंगा कि जैन धर्म में माता पिता की सहमति भी आवश्यक है। तो आपको इस बात आवश्यक है, ये मान रही हूँ। तो महाराज साहब का क्या फर्ज था कि एक बार माँ के पास में जा, मुझे सब जो उनके माँ बाप खुद बोला ट्रेन में मुझे कि मेरे अरविंद सागर जी, मेरा गर्भस्थी का बेटा अरविंद सागर जी नाम है, वो आपकी आज्ञा के बिना दीक्षा नहीं देंगे, मुझे ऐसा बताया गया ट्रेन में। उसके मम्मी पापा ने उनके मम्मी पापा ने बताया कि आपकी आज्ञा के बिना दीक्षा नहीं देंगे करके। तो मैं भी एकदम शांत होके बैठ गई कि घूमने दो, बिना आज्ञा दीक्षा नहीं देंगे। तो ऐसा महाराज साहब का क्या फर्ज था कि नहीं भाई मैं तो दीक्षा नहीं दूंगा तुझे, वो तो बोलते हैं मैं दूसरों के साथ में नहीं जाने दूंगा, भरत को मैं ही दूंगा दीक्षा करके अरविंद साहब। मतलब ये एक बड़ी बड़ी बात आ रही है कि ये धर्म गुरुओं में भी एक ऐसी प्रतिस्पर्धा है दीक्षा देने की, अपने शिष्य रखने की। ये बड़ी पेचीदी स्थिति बन गई है कि किस तरह से समाज का ये वातावरण हुआ। हालांकि जिसको दीक्षा देनी है वो दीक्षा लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर घर के अभिभावकों को, और जो उसकी माता है जबकि उसके पिता नहीं है, अगर उसकी माँ को भी विश्वास में ले लिया जाता, उनकी अनुमति ले ली जाती, ऐसा माहौल बना दिया जाता, तो क्या ये अधिक उचित नहीं होता? ये सवाल बनता है। हाँ तो सुंदर जी, आप और क्या कहना चाहती हैं? आपके मन में समाज के लोगों के लिए सवाल क्या है कि आपके साथ ये गलत हुआ है जो नहीं होना चाहिए, और एक महिला के साथ तो कतई नहीं होना चाहिए। आप वो क्या बात बताना चाहते हैं संक्षेप में? मुझे पूरी समाज में बैठने से एकदम मेरी ऐसी हालत कर दी है, नहीं तो मैं मर सकती हूँ, नहीं मैं जी सकती हूँ। नहीं क्यों कर दी? क्या नहीं मुझे ये बताइए, मेरे बेटे को घर पे क्यों नहीं भेजा? एक ही बात कहना है, एक बार घर पे भेज देते, 12 महीना मेरे पास में रहने देते, फिर ये भाग के चले जाता, तो मैं महाराज साहब को दोषित नहीं मानती। अच्छा, मैं महाराज साहब को दोषित नहीं मानती।
चलिए चलिए चलिए, ये आपका दर्द है, और हम यहाँ पर हमारी ये स्थिति है कि हम तो सिर्फ समाज के पटल पर आपके आंसू भी रख रहे हैं, आपकी आवाज भी रख रहे हैं, आप जो भी कह रही हैं वो रख रहे हैं जी। धर्म में धकेला क्यों, ऐसा नाम मेरा खराब किया, फिर तो पहले धर्म में धकेला बेटे को, तो मैं जैन हूँ, मैं धर्म नहीं कराऊंगी उसके पास से, मैं नहीं बोलूंगी तू मंदिर जा, मैं नहीं बोलूंगी तू उपजान कर, पहले तो उसको धर्म में धकेला। लोग ऐसे बोलते हैं, मुझे ऐसा कर दिया, नहीं तो मैं कोई इंसान के साथ में बात कर सकती हूँ, मतलब चलिए चलिए सुंदर जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपकी बात समाज के पटल पर गई है, और इस बात में जहाँ एक तरफ धर्मगुरु भी कहीं न कहीं आरोप के घेरे में है, और कहीं न कहीं समाज के श्रावक, सुधी श्रावक पर भी यह आरोप है कि अगर इस तरह का माहौल नहीं बनता और दीक्षा का संपादन उचित तरीके से हो जाता तो क्या यह अधिक अच्छा नहीं रहता? क्या दीक्षा भी मौल भाव से ली जाती है? मैं फिर कहना चाहता हूं कि हर समाज का दायित्व है कि समाज का जो भी कमजोर वर्ग होता है उसको आर्थिक रूप से मजबूत करना, सम्मान और स्वाभिमान के साथ उसका भरण पोषण करना। लेकिन समाज का दायित्व ये नहीं है गिव और टेक की पॉलिसी पर जाना कि बच्चे को दीक्षा दो तो आपको ये सहायता मिलेगी, आपकी गरीबी हट जाएगी, जिस तरह से सुंदर जी मेहता हमें ये बता रही हैं। सुंदर जी, आपकी सारी बात आ गई, कोई बात बची तो नहीं? नहीं, आप ऐसा कुछ कीजिए कि कोई साधु माँ को रुला के, कोई बेटा बालिक है ना बालिक है कुछ भी, वो पीछे की बात है सर, बालिक की बात पीछे की, ऐसी कुछ कानून बनाइए। नहीं, मेरी बात सुनिए सुंदर जी, जैन धर्म के सिद्धांत में उम्र की बात तो कानूनन है, लेकिन जैन धर्म के सिद्धांत में यह बात है कि माँ बाप की अनुमति के बिना गुरु भी स्वीकार नहीं करते। माँ को पहले पार पाड़ दे, इससे सुख नहीं देखा, माँ ससुराल आके सुख नहीं देखा, पहले माँ को पार पाड़ दे, हमारा भाइयों का मत सोचना, तू फिर चले जाना करके। चलिए, आपने अपने जीवन के संघर्ष के बाद ये बात आपका कहना ये है कि बेटे, हालांकि 3 बेटे हैं, लेकिन आपका ये बेटा जिससे आपको ज्यादा आशाएं थी, ज्यादा अपेक्षाएं थी, और वो जब दोनों बेटे को भी यही बेटा संभालता था। अच्छा, आपके दोनों बेटों को भी यही बेटा संभालता था, तब निश्चित रूप से तकलीफ की बात होती है, परिवार के लिए संकट खड़ा होता है। दोनों बेटों को भी यही संभालता था। मेरे बेटे को मैंने क्या बोला, मेरा दिन भी तू ही है, मेरी रात भी तू है। मेरे दोनों बेटों ने भी इतना समझाया भाई अब तो घर पे आ जा बेटा, चलिए किसी को नहीं संभाल। शांत हो जाइए सुंदर जी, शांत हो जाइए। ठीक है, आपने अपनी बात रखी है। सुंदर जी, आप जिस फोन से मुझे फोन कर रही है, नंबर आपका है ना? मेरा ही नंबर है ये नंबर मैं आपका दे रहा हूँ, ठीक है? अगर समाज के लोगों को आपसे कोई जानकारी लेनी होगी तो वो आपसे लेंगे। और मैं एक बात पुनः दोहराना चाहता हूँ, जिस संप्रदाय से संबंधित ये बात सुंदर मेहता जी ने कही है, उस संप्रदाय के सुधी श्रावक अगर अपना स्पष्टीकरण देना चाहें तो मेरे चैनल पर उनका भी स्वागत है, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि हम सिर्फ आलोचना लें, लेकिन अगर कोई घटना, अगर कोई बात, अगर कोई दर्द किसी महिला का इस तरह से जाता है तो एक जिम्मेदार पत्रकार का ये दायित्व बनता है कि वो उस बात को समाज के पटल पर रखे। बस हम अपना दायित्व निभा रहे हैं, लेकिन अगर आपका कोई स्पष्टीकरण है तो निश्चित रूप से आपका स्वागत है। आप हमारे फोन नंबर पर संपर्क करें, हम आपका भी इंटरव्यू लेकर के समाज के पटल पर रखेंगे। लेकिन जाने से पहले एक सवाल समग्र जैन समाज पर ये छोड़ रहे हैं, चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा। सुंदर मेहता का कथन, सुंदर मेहता का बयान अगर सच है तो फिर ये समझ लीजिए आध्यात्मिक पटल पर विसंगतियां चीख चीख कर बोल रही हैं। क्या दीक्षा इस तरह से ली जाती है? क्या दीक्षा के लिए पगार या रुपयों की बात की जाती है? क्या माँ के आंसुओं का, माँ के दर्द का और परिवार के संकट का ख्याल नहीं रखा जाता? ये सवाल हैं समाज के सामने, और जैन समाज को इन सवालों पर विचार करना होगा। अन्यथा आज ये सुंदर बोली हैं, कल कोई और बोलेगी। हम नहीं चाहते
कि इस तरह की आवाजें हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज में सुनाई दे। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है, विसंगतियां साफ कीजिए, चाहे वो धर्मगुरु के माध्यम से हो, चाहे साधु संतों के माध्यम से हो, चाहे श्रावक समुदाय के माध्यम से हो। विसंगतियां अच्छी नहीं लगती, कुरीतियां अच्छी नहीं लगती। बात मर्यादित होनी चाहिए, बात गरिमा के आधार पर होनी चाहिए। सुंदर मेहता जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपकी आवाज को हम समाज के पटल पर रख रहे हैं, आपके नंबर भी जा रहे हैं। सुंदर जी, हाँ, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सुंदर जी, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। अब समाज, पूरा जैन समाज, मैं किसी एक संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे जैन समुदाय से अपील कर रहा हूं कि हम पूरे जैन एक ही हैं, संप्रदाय चाहे अलग अलग हो, और सबका दायित्व बनता है कि कहीं भी कोई कुरीति नहीं लगे। भगवान महावीर के इस जैन शासन पर, जिन शासन पर कोई भी कुरीति किसी भी रूप से न दिखे, कहीं भी कोई गलती हो तो उसका सुधार हो जाए, यही निवेदन है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार व्यूवर्स। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।